नारायण 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 हरिः शरणं हरिः शरणं। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम् रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवरात् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्।
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता। नगर गृह गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सपरिकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब भगवान नाम संकीर्तन करें। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा भगवत चरित्रों के माध्यम से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज लारे राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, रघुपति राघव राजा 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 राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय
सियावर रामचंद्र की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दयालु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रत्यनीक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से आज हम सबको नंदगांव में श्री सुरेश जी के आवास पर ही देव ब्राह्मणों की सन्निधि में पूज्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की सन्निधि में श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि में हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यह जो कथा हम आप कहने सुनने जा रहे हैं, यह कोई सामान्य कथा नहीं है। अपनी विशिष्ट महिमा को स्थापित किए हुए श्री राम जैसा चरित्र आज तक कहीं दूसरा देखने को प्राप्त नहीं हुआ। संतों की वाणी है, यदि आपने अपने जीवन में अनुभव करने का मन बनाया, अनुभव किया और यह निश्चय किया कि मुझे चरित्र अपने जीवन में उतारना है, तो कौन सा उतारना है, तो यह प्राप्त होगा कि जो अनुकरणीय चरित्र है, अपने जीवन में जैसा का तैसा उतारने योग्य जो चरित्र है, वो श्री राम का है। कृष्ण कथा है तो, लेकिन वो अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय तो है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण योगेश्वरेश्वर, भगवान श्री कृष्ण योगियों के ईश्वर है। उनकी लीलाएं परम विचित्र होती हैं। जन साधारण को वह लीला समझ में नहीं आती। एक व्यक्ति था, 2 विवाह कर लिया। न्यायालय में मुकदमा चला गया। जज ने कहा, भाई तूने दूसरा विवाह क्यों किया जब एक पत्नी थी तो? उसने कहा, भाई भगवान श्री कृष्ण हमारे वंश के थे, हम भी यदुवंशी हैं। और वो 16,108 कर रखे थे, हम 2 के लिए भी गए। क्या गलत कर दिया मैंने? जज बुद्धिमान थे। अच्छा ठीक है, तुम कल आना, तुम्हारी बात हमने सुन ली, फैसला कर दूंगा। अगले दिन जब वह व्यक्ति आया, न्यायालय का जो द्वार था, गेट था, वहीं पर न्यायाधीश ने एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया। वो व्यक्ति घुसने लगा। जज ने कहा, भाई साहब थोड़ा वो पत्थर बगल करके तब आना। बहुत प्रयास किया, काय को पत्थर हिले, नहीं हिला पाया। बोले क्या हुआ, क्यों नहीं हिला पा रहे हो? बोला हम कृष्ण थोड़ी हैं
जो ये पत्थर उठा ले। जज ने कहा, अरे तुम्हारे वंश के ही तो कृष्ण थे, 7 कोस का गोवर्धन उठा लिया था अपनी छोटी सी उंगली पर और 7 दिन तक उठा करके रखा था। बोला हम कृष्ण नहीं है। अरे तो जब तू कृष्ण नहीं है तो उनकी नकल क्यों करता है? तो बंधुओं, कृष्ण चरित्र की नकल नहीं की जा सकती, किंतु ये जो श्री राम चरित्र है, इसकी आज हम सबको, इस समाज को आवश्यकता है। पग पग पर ऐसा दिव्य चरित्र है श्री राम का। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कितने ही पैदा हुए, अपने आप को कहने के लिए मैं कृष्ण हूं। आज भी डीजे पे नृत्य होता है ना, नाचते हैं लोग। कोई गांव के बड़े बुजुर्ग समझाने जाए कि भैया थोड़ा रहने दो, मत नाचो, बहुत हो गया, तो यही कहेगा कि भगवान कृष्ण नाचते थे तो हम भी नाचते हैं। अरे तो फिर वो सांप से नाचना शुरू किए थे, तुम भी बिच्छू से शुरू करो। पहली बार जब भगवान नाचे तो कालिया नाग के मस्तक पर नाचे, बिच्छू पर नाचो फिर देखो। तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की नकल संभव नहीं है, लेकिन जो भगवान श्री राम का चरित्र है, पग पग पर इसको अपनाया जा सकता है। हजारों कृष्ण पैदा हो गए आज, लेकिन आज तक कोई दूसरा राम पैदा नहीं हुआ। कोई नहीं है छाती ठोक कर कहने वाला कि मैं राम हूं। कौन त्याग करेगा इतना? श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में कहा है, अयोध्या का वैभव कैसा है। आप सब जानते हैं कथा, आप सब सयाने लोगों के आगे कुछ कहना सूर्य को दीपक ही दिखाने जैसा है, पर ये मानकर हम संतोष कर रहे हैं कि भाई बड़े लोग छोटे बच्चों की छोटी छोटी बात सुन करके भी प्रसन्न ही होते हैं। आप सब लोग राम कथा जानते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, अयोध्या का वैभव कैसा है। त्यक्त्वा सुरेप्सित त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् माया मृगम दैतयेप्सितमन्वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। सुरेप्सित, सुराणाम ईप्सितः सुरेप्सितः। देवता भी जिस लक्ष्मी की कामना करते हो ऐसी लक्ष्मी है अयोध्या में। बाबा ने भी मानस में कहा कि अवध राज सुर राज सिहाही, अवध राज सुर राज सिहाही, अवध राज सुर राज सिहाही, अवध राज सुर राज सिहाही।
जाहि, दशरथ धन दशरथ धन सुनि धन दल जाहि, दशरथ धन सुनि धन दल जाहि। दशरथ धन सुनि धन दल जाहि, अवधराज सुरराज सिहाहि। अयोध्या का वैभव ऐसा है, अयोध्या का ऐश्वर्य ऐसा है कि बड़े बड़े देवता भी उसको देख करके लज्जित हो जाते हैं, उसकी इच्छा करते हैं। स्वयं कुबेर लज्जित हो जाते हैं, अन्य देवताओं की तो बात छोड़िए। कुबेर देवताओं के यहाँ के धनाध्यक्ष हैं, धन रुपया पैसा इन सब की व्यवस्था देखते हैं। वो भी अयोध्या की संपत्ति को देख करके लज्जित हो जाते हैं। ऐसी श्री, ऐसा ऐश्वर्य अयोध्या में है। और उस अयोध्या की लक्ष्मी को जिसको छोड़ना कठिन नहीं है, दुस्त्यज कहते हैं कठिन को। और श्री व्यास जी ने सु उपसर्ग और लगा दिया, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। उस दुस्त्यज अत्यंत कठिनाई से भी जिसको न छोड़ा जा सके, ऐसी राज्य लक्ष्मी को भगवान श्री राम एक पल में छोड़ करके वन को जाते हैं। किस लिए जा रहे हैं? केवल पिता के दुख को देख करके। आप सब रामायण पढ़े हैं, दशरथ जी ने कहीं पर भी न तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा, न रामचरितमानस में कहा कि हे राम तुम वन चले जाओ। कहीं भी दशरथ जी ने नहीं कहा। अरे दशरथ जी तो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शिव, हे आशुतोष कृपा करिए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जनु जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। वो तो प्रार्थना करते हैं कि राम वन को न जाए, राम वन न जाए, वन पूर्वक अयोध्या का राज्य राम ले ले। दशरथ जी तो ये चाहते हैं। केवल रुख को जाना है राम जी ने। आप सुनेंगे सब कथा आगे विस्तार से। कैकेयी ने भगवान श्री राम से कहा, जब राम जी को बुलाया गया, दशरथ जी कैकेयी के ही भवन में थे, कोप भवन में रात भर पड़े रहे। सुबह राम जी जब आए, राम जी ने पूछा कैकेयी मां से कि पिता को क्या कष्ट है। कैकेयी कहती है, राम आज तुम्हारे पिता को कष्ट है कि मैं आज्ञा करूंगा और राम मेरी उस आज्ञा का पालन नहीं करेगा। राम जी कहते हैं, मां पिता की तो बात जाने दीजिए आप। यदि आप कह दो तो मैं अभी इसी समय विष खा करके अपने शरीर को समाप्त कर सकता हूं।
केवल आपके कहने से। कौन होगा ऐसा पुत्र आज? है कोई मां के कहने से विष खा ले? एक वो समय था, दशरथ जी प्रार्थना करते थे कि मेरा पुत्र मेरी बात न माने, और एक आज भी समय है। अब तो प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे भगवान, एक तो बात हमारी लड़का मान ले। कितनी विपरीतता आ गई समाज में। आज समाज को राम कथा की कितनी आवश्यकता है। धन्य है हमारे इस कथा के यजमान, जिन्होंने राम कथा का संकल्प किया। श्री सुखदेव जी ने कृष्ण कथा सुनाने से पूर्व राजा परीक्षित को 2 अध्यायों में राम कथा सुनाई है, और कहा है, परीक्षित तुमने भगवान श्री राम के चरित्र असंख्यों बार श्रवण किए हैं, इसलिए आज हम तुमको संक्षेप में सुना रहे हैं। संकेत क्या है? भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करिए, अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को दृढ़ बनाइए, तब कृष्ण कथा में प्रवेश लीजिए। राम कथा की समाज को आवश्यकता है। पग पग पर शिक्षा मिलते हैं। एक संत कह रहे थे, एक व्यक्ति आया उनके पास, बोला महाराज मेरी पत्नी खो गई। भाई कहां खो गई? जा रहे थे ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, हम तो चढ़ गए और वो चढ़ ही नहीं पाई। बोले भाई तुमने कभी राम कथा नहीं सुनी क्या? क्यों, राम कथा सुनने से क्या होगा? अरे राम कथा सुनते तो तुम्हारी पत्नी न खोती। कैसे न खोती? भाई नियम जान लेते कि कैसे जाना चाहिए मार्ग में। श्री राम जी भगवती श्री जानकी जी के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास की यात्रा पर है, नाव आई। अब नाव पर भगवान को चढ़ना है। तो कैसे भगवान ने चढ़ाया? सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई, राम सखा तब नाव मंगाई। 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 सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो क्या किया राम जी ने? नाव पर पहले श्री सीता जी को चढ़ाया, श्री जानकी जी को चढ़ाया, और फिर पीछे से राम जी चढ़े। बोले भाई तुम जान जाते कि पहले पत्नी को ट्रेन में चढ़ाना चाहिए और फिर चढ़ना चाहिए, तुम चढ़ गए होगे, वो बेचारी भीड़ में चढ़ ही नहीं पाई। अच्छा उतरना भी सिखाते हैं, कैसे उतरना चाहिए? तो उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता। उतर ठाड़ी भय सुर शरीरेता। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता। उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरेता। सिय राम गुह लखन समेता। सिय राम गुह लखन समेता।
में। तो उतरने का क्रम क्या हुआ? सबसे पहले श्री सीता जी को भगवान ने उतारा। ऐसी छोटी छोटी शिक्षा भी राम कथा से मिलती है, श्री राम के चरित्र से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम जब पढ़ लिख लिए, पोस्ट ग्रेजुएट होकर के आए, उस समय उनकी दिनचर्या कैसी है? आज किसी लड़के को कह दीजिए अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, तो प्रणाम करने में हिचकिचाहट है उसको। आज पुत्र अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करना चाहता, शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करना नहीं चाहता। बंधुओं, महाराज मनु ने मनुस्मृति में कहा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। चार चीजें नित्य बढ़ती हैं नित्य प्रणाम करने से। माता पिता को, गुरुजनों को, अपने से श्रेष्ठ सम्मानित जनों को प्रणाम करने से चार चीजें नित्य बढ़ती हैं। पहली, आपकी आयु बढ़ती है। दूसरी, आपकी विद्या बढ़ती है। तीसरा, आपका यश बढ़ता है। चौथा, आपका बल बढ़ता है। 1 रुपए खर्च नहीं हुए, केवल प्रणाम करने मात्र से ये चार चीजें आपको सहज प्राप्त होती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हो गए राम जी, फिर भी उनको प्रणाम करने में संकोच नहीं है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। नित्य भगवान श्री राम माता पिता को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम उठ करके गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं। बंधुओं, प्रणाम करने की कला भी यदि हमारे जीवन में आ जाए तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप सब सुने हैं, मार्कंडेय ऋषि जो चिरंजीवी हो गए, आज केवल प्रणाम करने के ही बल से तो हुए। सुनने में संतों के मुख से आता है, 5 वर्ष के बालक थे मार्कंडेय ऋषि। अल्पायु थे। पता चल गया कि अत्यंत अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषियों को प्रणाम करते थे। प्रणाम करते करते एक दिन
श्री नारद जी को भी प्रणाम कर लिया, दीर्घायुष्य का आशीर्वाद दे दिया नारद जी ने। फिर विचार किया, नारद जी तो सब जानते हैं, भाई इसकी आयु तो ज्यादा है नहीं, मात्र 5 वर्ष की ही है, क्या किया जाए। श्री ब्रह्मा जी के पास ले गए, उन्होंने भी वही आशीर्वाद दे दिया। कई कई कथा आती है, शिव जी के पास ले गए, शिव जी ने भी दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया। और बाद में जब यह पता चला कि यह बालक अल्पायु है, तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया कि ब्रह्मा की उम्र से इसकी आयु 5 वर्ष निर्धारित है। और ब्रह्मा की आयु कितनी लंबी है? एक हम लोगों का जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन होता है, और जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है। देवताओं के 100 दिन रात की ब्रह्मा जी की 1 दिन और 1 रात्रि होती है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी की आयु है वो बहुत अधिक है हम लोगों के हिसाब से। तो मार्कंडेय ऋषि केवल प्रणाम करने के बल से दीर्घायुत्व को प्राप्त की है। इसलिए बंधुओं, प्रणाम करने की कला हम सबके जीवन में होनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम की कथा रामायण हमको पग पग पर शिक्षा देती है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती 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 रोज रामायण। पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर
पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की आती, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की झांकी है। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरि बोल। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी
जय। हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण। क्या करना चाहिए, कैसे हमको अपना जीवन जीना चाहिए, ये राम कथा से मिलता है। इसलिए बंधुओं, हम सबको तो नित्य राम कथा का आश्रय लेना चाहिए। यद्यपि ये क्षेत्र ऐसा है, नहीं कहते अब के नए लोग न पढ़ते हो रामायण, रामचरितमानस, वरना रामचरितमानस तो जन जन के मानस में बैठा है। हमको किसी ने बताया था कि जो श्रोता है हमारे, कई बार रामायण पढ़े हुए हैं, जो पढ़ा है वही सुनेगा, उसके रस को वही समझेगा। सियावर रामचंद्र की जय हो। ऐसी दिव्य राम कथा में हम सब प्रवेश लेंगे। नव दिवसीय यह कथा आज से प्रारंभ हो रही है। आज माघ मास की पूर्णिमा का पावन पर्व है। अभी कथा आएगी महात्मा में कि माघ के महीने में कथा सुने, अथवा माघ से शुरू करके आगे तक जब भी जाए, माघ से प्रारंभ हो जाए, तो उस कथा श्रवण का जो फल है वो अनंत गुना है। अभी कथा है तो राम जी की ही इच्छा ऐसा पावन सुयोग बना। पूज्य स्वामी जी के माध्यम से अभी कुछ क्षणों में स्वामी जी आ भी रहे हैं, हम सबको दर्शन प्राप्त होगा। पूज्य डॉक्टर श्री विशुद्धानंद ब्रह्मचारी जी महाराज का, संत के संकल्प से और संत के मध्य में ही हम सबको यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा सुनने का लाभ तो है, लेकिन उसमें जब संत की भूमिका हो जाती है ना, किसी संत का आश्रय मिल जाए, संत का दर्शन हो जाए, तो वह जो कथा का पुण्य है वह अनंत गुना हो जाता है। संत दर्शन करते हुए आज हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। पूज्य स्वामी जी अभी कुछ ही क्षणों में आएंगे, हम सबको दर्शन होगा। हम सबके मन में होगा कि माघ की पूर्णिमा है, बढ़िया प्रयागराज में रहते, कहां से कथा आज से ही शुरू कर दिए, बढ़िया गंगा स्नान करते। गंगा स्नान का तो पुण्य है ही है माघ में, लेकिन बंधुओं, जिस स्थान पर कथा होती है, सारे तीर्थ उस स्थान पर विद्यमान होते हैं। एक सूरदास जी का छोटा सा पद हमने सुना था कि हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद चित धरो, हरि की कथा होत नित जहां। जहां नित्य भगवान की कथा होती है तो गंगाहू चली आवे तहां।
हरि की कथा होत नित जहां, गंगाहू चली आवे तहां। गोदावरी सरस्वती आवे, और कावेरियहु विलंब न लावे। सर्व तीर्थ को बासा तहां, सर्व तीर्थ को वासा तहां, सर्व तीर्थ को बासा तहां, सर्व तीर्थ को वासा तहां। सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां, सूर हरि कथा होवे जहां। जहां भगवान की कथा होती है वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी इत्यादि जो तीर्थ हैं वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। मानो निष्ठा पूर्वक जिसने कथा श्रवण कर ली, जिसने कथा कह ली, उसने आज माघ मास की पूर्णिमा के पावन पर्व पर त्रिवेणी स्नान कर लिया। जो फल त्रिवेणी स्नान में प्राप्त होगा वही फल कथा में गोता लगाने से भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी तीर्थ कथा के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। देखिए वहां त्रिवेणी के तट पर जब जाएंगे स्नान करने तो कितनी ठंड भी लगेगी। ठंडी का महीना है, लगेगी कि नहीं? इतनी ठंडी में सारे कपड़े उतारो और ठंडे ठंडे जल में प्रवेश करो, तब जाकर कहीं पुण्य मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, भगवान सूर्य नारायण की कृपा है, बढ़िया धूप निकली हुई है, प्रेम से सारे कपड़े पहन करके बैठ करके भगवान की कथा में गोता लग रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। जनरेटर तो है ना? श्री राम जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वसे,
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने से पूर्व उस ग्रंथ की महिमा को श्रवण करना परम आवश्यक होता है। तो भगवान श्री राम के चरित्र में हम सब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से प्रवेश करें, इसके पूर्व श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य को सुनना कहना परम आवश्यक है। क्योंकि यदि पदार्थ की वस्तु की महिमा का ज्ञान हो, किसी विषय की हम महिमा यदि जानते हो, तो उस पर हमारी श्रद्धा जो होती है वो अटूट बनती है। बिना जाने विश्वास नहीं होता। तो चौपाई है ना, जाने बिनु न होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। तो मूल में है जानना, महत्व को समझना। महर्षि वाल्मीकि ने जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा, इसका महात्म्य स्कंद पुराण के उत्तरखंड में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में श्री व्यास जी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य को कहने से पूर्व भगवान श्री राम की शरण ले रहे हैं। श्री राम शरणम समस्त जगतां। कौन राम की चर्चा करेंगे? श्री राम जी, ऐसे श्री राम जी जो पूरे संसार को शरण देने वाले हैं, जिनका विरद है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। जिनका विरद है, जिनका व्रत है, जो कहते हैं एक बार कोई दोनों हाथ अपने उठा दे और कह दे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, उसको जो समस्त जीवों से अभय कर देते हैं, ऐसा जिनका व्रत है, उन भगवान श्री राम की मैं शरण लेता हूं। ऐसे श्री राम के बिना कोई और गति नहीं है। ऐसे भगवान को छोड़ करके हम किसी और को प्राप्त करना नहीं चाहते। जो श्री राम हन्यते कलिमलम, इस कलि काल के जो दोष हैं, उन दोषों को समाप्त करने वाले हैं। बंधुओं, भगवान श्री राम ही है जो इस कलियुग के समस्त दोषों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप राम नाम का ही आश्रय ले लीजिए। केवल नाम के उपाय से ही आप तर जाएंगे। इस कलियुग में केवल भगवान का नाम ही आश्रय है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख रुजोग,
जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। जो फल सतयुग में समाधि से योग से मिलता था, त्रेता युग में जो फल बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में भगवान के विधिवत पूजन से जो फल मिलता था, वह फल इस कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम के संकीर्तन से प्राप्त होता है, भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की, तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। ऐसे भगवान श्री राम को हम सब नमस्कार करते हैं, जिन श्री राम से काल रूपी सर्प भी डरता है। रामस्य सर्वं वसे, जिन श्री राम के वश में यह सारा संसार है, सब कुछ उन्हीं के वश में है। रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। ऐसे भगवान श्री राम जो समस्त जगत के आधार है, सबको शरण देने वाले हैं, जिनके बिना दूसरी कोई गति नहीं है, जो कलयुग में आधार है, जिनसे काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है, ऐसे उन श्री राम के चरण कमलों में मेरी जो भक्ति है, मेरी जो प्रीति है, वह नित्य निरंतर बनी रही। ऐसे राम ही मेरे आश्रय हैं। वही श्री राम जी हम आपके भी आश्रय बने, वक्ता को कहने का सामर्थ्य प्रदान करें, श्रोता के हृदय में बैठ करके वही श्रवण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी कहते हैं, सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है। भगवन् सर्वमाख्यातम् यत् पृष्टं विदुषा त्वया, संसार पाशबद्धानां दुःखानि शुबहूनि च। एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः, कलौ वेदोक्तमार्गाश्च नश्यन्ति त्वयोदिताः। समस्त ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, हे भगवान, आप परम विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। पूर्व में आपसे हमने जो कुछ भी जानना चाहा, वह सब कथा आपने हमको बताई है। हमारा प्रश्न है, संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत है। हे भगवान, उन जीवों के दुख को दूर करने वाला कौन है? संसार के बंधन में सभी जीव बंधे हुए हैं। छेदकः कतमः स्मृतः, उनके उस बंधन को छेदने वाला, नष्ट करने वाला इस संसार में कौन है? हे भगवान, इस कलयुग में वेद मार्ग लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो इस कलि काल में वेदोक्त मार्गों को पुनः प्रकट करने वाला कौन होगा? हे भगवान,
आप कृपा करके बताएं। चूंकि कलियुगी जीवों की बुद्धि भी अल्प होगी, उनकी आयु भी अल्प होगी। उनके बुद्धि और आयु को ध्यान में रख करके आप कृपा पूर्वक हमको बताएं। अन्नो घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पाप कर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। हे भगवान, इस प्रकार जब घोर कलियुग प्रारंभ होगा तो पाखंड खूब बढ़ जाएगा। उस समय जीवों का अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, पाप के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। आप कृपा करके बताएं, उस क्षण उनकी मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा। हे सूत जी, यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञ सूत धर्म भृतांबर। हे सूत जी, आप कृपा करके हमको वह ज्ञान दीजिए, वह कथा बताइए, वह उपाय बताइए जिससे भगवान श्री राम संतुष्ट हो सके। शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न को सुन करके सूत जी प्रसन्न हुए हैं। शृणुत्वा ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम् गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। श्री सूत जी कहते हैं, मुनियों आप लोग ध्यान दे करके सुने, मैं आप सबको कथा सुनाता हूं। आप मुझसे जानना चाहते हैं, संसार के बंधन में जीव बंधे हुए हैं, कलयुग में कष्ट पा रहे हैं, इन सब से बचने का उपाय क्या है? तो सुन लीजिए। एक बार नारद जी ने सनत कुमारों को रामायण नामक महाकाव्य सुनाया था। इस घोर कलयुग में वह समस्त पापों का नाश करने वाला है, जीवों को सुख और शांति देने वाला है। दुहु स्वप्न नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फल प्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। वह जो भगवान की कथा है, दुःस्वप्न का नाश करने वाली है, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली। जिसके मन में जैसी इच्छा होगी वैसा उसको फल इस राम कथा से मिलेगा। बाबा ने भी कहा है कि जैसा काम नर सुनहि जगावहि, 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 सुख संपत्ति नाना विधि पावहि,
सुख संपत्ति नाना विधि पावनी, सुख संपत्ति नाना विधि पावनी, नाना विधि पावनी, सुख संपत्ति नाना विधि पावनी, सुख संपत्ति नाना विधि पावनी। सियावर रामचंद्र की जय हो। तो जिसकी मन में जैसी इच्छा है इस राम कथा को सुन करके वह अपनी वैसी इच्छा को प्राप्त कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने में राम कथा समर्थ है। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से कथा सुनते हैं उनको यह सब सुलभ है। इन बच्चों को थोड़ा पीछे बैठा दीजिए, अपना खेलते रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान की जो कथा है ना बहुत क्लिष्ट है, गूढ़ है। जो ध्यान से न कही गई और ध्यान से न सुनी गई तो न कहने वाले को समझ में आएगी और न सुनने वाले को समझ में आएगी। न कहने वाले का कल्याण कर पाएगी और न सुनने वाले का कल्याण कर पाएगी। इसलिए दत्तचित्त होकर के ध्यान पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम, संतारयत्यासु च सर्वलोकम। संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम, श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। श्री सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, यह जो
रामायण है, राम कथा है। यह मनोवांछित फल देने वाले, जिसके मन में जैसी इच्छा है उसको वैसा फल प्राप्त होगा। जिसने लौकिक कामना की, घर मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी हो जाए, लड़का हो जाए, उसके ये सब भी पूरे होते हैं। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, और सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। तो जो इस भाव से कथा सुना उसको तो ये भी मिल गया। लेकिन जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त महात्मा है वह भी इस कथा को सुनते हैं और वो भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। तो जिसके मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा इस कथा को सुनकर। हमारे मन में भावना क्या है, हमारी इच्छा क्या है, हमारा संकल्प क्या है? संकल्प की ही पूर्ति परमात्मा करता है बंधु। चोर चोरी करने जब जाता है तो उसकी चोरी में भी परमात्मा ही सहायता करता है, और पुलिस रोकने जाती है तो उस पुलिस की सहायता भी परमात्मा ही करता है। जो जैसी भावना रखता है उसकी वैसी भावना को ठाकुर जी पूरी करते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। हम धर्म पर चलना चाहते हैं कि हम अधर्म पर चलना चाहते हैं। हम सद्मार्ग को चुनना चाहते हैं कि हम कुमार्ग को चुनना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है। यदि हम सद्मार्ग को चुनते हैं, भगवान के मार्ग को चुनते हैं, तो हमारा जो रास्ता है वो भगवान के पास जाकर के पूरा होगा। और यदि हम कुमार्ग को चुनते हैं, गलत मार्ग चुनते हैं, पाप का, अधर्म का मार्ग चुनते हैं, तो भैया जाकर के नरक में ही तो खत्म होगा। चोरी कर जब करते हैं तो बहुत नीक लागत है, चोरी करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब पुलिस पकड़ के पीटती है तब फिर पता चलता है कि भैया उस दिन चोरी न किए होते तो आज ये डंडे न खाना पड़ता। एक चोर था, उसको फांसी की सजा हो गई। जब उसको फांसी पर लटकाया जाने लगा तो पूछा गया कि भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, पूरी कर दी जाए, अब तो तुम मरने वाले हो। बोला मेरी एक इच्छा है, एक बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता। अच्छा, उसकी माँ आ गई, बुलाया गया। जैसे ही माँ से वो मिला तुरंत माँ के कान को उसने काट लिया दांतों से। बड़ी जोर से चिल्लाई, बेटा ये तूने क्या किया? उस लड़के ने कहा, माँ ये तेरी ही कृपा थी आज मेरे ऊपर कि मैं यहां तक पहुंचा। जिस दिन प्राइमरी विद्यालय से पेंसिल चुरा करके मैं लाया था, उस दिन तुमने कहा था शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया। आज पेंसिल चुराई है, कल रबड़ चुरा लेना। तो यदि उस दिन तूने मेरा कान खींच करके मुझे फटकार लगाई होती, डांट लगाई होती, तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंचता। तो बंधुओं, पाप का जो परिणाम है, अधर्म का जो परिणाम है, वह बड़ा भयानक होता है। इसलिए सदा पाप कर्म में रत नहीं रहना है। हमको तो धर्म का कार्य करना है, हमको तो सत्य प्रतिज्ञ होना है, धर्मिष्ठ होना है, धर्म पर चलना है। क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। आज धर्म का ह्रास हो रहा है, क्यों? आज लोगों में रामायण गीता
पढ़ी नहीं जा रही है। पुराने लोग थे, नित्य रामायण का पाठ होता था, जब तक रामचरितमानस पढ़ नहीं लेते थे भोजन नहीं करते। तुलसी शालिग्राम की जब तक सेवा नहीं हो जाती थी लोग भोजन नहीं करते थे। भोजन बना करके लोग अतिथि की प्रतीक्षा करते थे, जब तक कोई अतिथि द्वार पर आ नहीं गया तब तक भोजन नहीं करते थे। वह परंपरा आज हमारे भारतवर्ष से लुप्त होती चली जा रही है। बंधुओं, आज उस परंपरा की आवश्यकता है, आज राम कथा की आवश्यकता है, जन जन में रामचरित्र की आवश्यकता है। जिस दिन जन जन में रामचरित्र बस जाएगा, जन जन के मन में जिस दिन रामचरित्र बस जाएगा, रामचरितमानस बस जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से समाज की जो विकृति है वह दूर हो जाएगी। जिसकी जैसी इच्छा उसको वह प्राप्त होता है। एक संत थे, हम आपको उनका उदाहरण दें। वृंदावन के बहुत प्रतिष्ठित महात्मा थे। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन की तलहटी में ही रहते थे। साक्षात उनको कृष्ण का दर्शन होता था। दिन भर झाड़ू लेकर के गोवर्धन में झाड़ू लगाते रहते हैं और यही कहते थे, बड़ा परेशान हूं, ये कृष्ण एक ओर से मैं झाड़ू लगाता हूं, दूसरी ओर आकर के फिर से पत्तियां बिखेर देता है, मैं दिन भर परेशान रहता हूं। यही लोगों से उनको साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त होता था। उन महात्मा के पास एक बड़े ही प्रतिष्ठित कथाकार गए, उनसे कहा, हमने सुना है और पढ़ा भी है कि जो भगवान की कथा कहता है, जो सुनता है, एक ना एक दिन उसको भगवान का दर्शन जरूर प्राप्त होता है। हम हजारों कथा कह दी, आज तक हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो क्या झूठ लिखा है ग्रंथों में या हमने संतों के मुख से झूठ सुना है? आप हमारा समाधान करिए। महात्मा कुछ देर के लिए मौन हो गए, फिर उन्होंने कहा, व्यास जी, आप जरा ये बताइए, जिस दिन आप कथा करने निकले होंगे कि अब मैं अपने जीवन में केवल कथा ही करूंगा, लोगों को भगवान के चरित्र सुनाऊंगा, उस दिन आपका संकल्प क्या था? बोले, तब तो हमको लगता था कि मेरे पास खूब बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, रुपए पैसे खूब हो जाए। संत ने कहा, क्या इसमें कोई कमी है आपको? बोले, भगवान ये तो बहुत है, वृंदावन में ही कई कोठियां हमारी खड़ी हैं, ये तो खूब है। तो बोले, जब तुमने चाहा ही ये था तो फिर तुमको भगवान कहां से मिलेंगे? ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। तुम्हारा जो संकल्प था वह भगवत प्राप्ति का नहीं था, वह धन प्राप्ति का था, वह ऐश्वर्य प्राप्ति का था, वह वित्तेषणा का था, लोकेशना का था, वह भगवत प्राप्ति का नहीं था, वह भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं था। बंधुओं, जिस क्षण हमारे हृदय में भगवान की प्राप्ति का संकल्प उठेगा, निश्चित रूप से भगवान हमको मिलेंगे। कमी तो ये है कि हमारे हृदय में संकल्प ही नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास मोटरसाइकिल है, कोई चुरा कर ले जाए तो व्याकुल हो जाएंगे।
हाय मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई, हाय मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई, हाय मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई। इतने दिन हो गया इस पृथ्वी पर आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जो जीव है ईश्वर का अंश है, हम सब उस परमात्मा के अंश हैं। अपने उस अंशी से बिछड़ करके इस पृथ्वी पर आकर हम लोग बैठे हैं। क्या एक पल भी स्मरण होता है कि हम भगवान से दूर हैं? एक बार भी हमको ग्लानि होती है कि हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, अब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई? बंधुओं, एक बार भी हमको शोक नहीं होता। 10 रुपए गिर जाए तो जितना शोक होता है उतना भी शोक नहीं होता कि अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इतना आसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम कौन नहीं जानता विश्व में? हर कोई जानता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, ये तो नाम कि हे गुरुदेव, पूरा जीवन बीतता चला जा रहा है, जिस क्षण साधु बनने का हमने संकल्प किया, मैं साधु बनूंगा, विवाह नहीं करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा, ये संकल्प था मेरा। जिस क्षण में विरक्त वेश धारण कर रहा था, गुरुदेव जीवन बीतता चला जा रहा है, वही संकल्प पूरा नहीं हुआ, बाकी तो सब पूरा हुआ चला जा रहा है। धन भी खूब है, गाड़ी भी है, बंगले भी है, सब है, केवल भगवान नहीं। तो हे गुरुदेव, उनका दर्शन मुझे कब प्राप्त होगा? कृपा पूर्वक आप बताइए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, चलो गंगा जी के तट पर बताऊंगा। गंगा जी में ले आए विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी से कहा डुबकी लगाओ, और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई है, उनके सर को जल में ही दाब दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस। 2 मिनट तक दाबे रह गए, और जिस क्षण छोड़ा है उन्होंने, तब आप सोचिए 2 मिनट जल के भीतर कोई सांस ना लेने पाए और फिर ऊपर आए तो कितना छटपटाएगा। बड़ी व्याकुलता हुई स्वामी विवेकानंद जी को। उन्होंने कहा, गुरुदेव, एक क्षण भी यदि आपने देर की होती तो मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ करके पंच तत्वों में विलीन हो जाते। स्वामी जी ने पूछा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी से, बेटा, इस समय तुमको जितनी व्याकुलता हो रही है, क्या इतनी व्याकुलता कभी तुम्हें हुई कि भगवान नहीं मिले? जिस क्षण इतनी व्याकुलता होगी बंधुओं, उस क्षण परमात्मा मिल जाएगा। उस क्षण फिर भगवान से मिलने में कोई देर नहीं है। जब नैनों से नीर बहे, तब समझो आस मिलन की। जब नैनों से नीर बहे, तब समझो आस मिलन की। जब प्रेमी रो रो कहे, तब समझो आस मिलन की। भगवान से मिलन नहीं हुआ, इसकी व्याकुलता जब तक हमारे भीतर नहीं होगी, तब तक बंधुओं परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान से प्रेम हो, इसका सबसे सर्व सुलभ उपाय है अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान की ही सेवा की जाए, नेत्रों से भगवान का दर्शन किया जाए।
कानों से भगवान की कथा सुनी जाए, हाथ से भगवान की ही सेवा करें, चरणों से तीर्थ यात्रा करें। जिस दिन यह हमारे जीवन में हो जाएगा उस दिन बंधुओं फिर भगवान की प्राप्ति असंभव नहीं है। अरे है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो चरणों में, है शीश वो जो चरणों में वंदन किया करे, है शीश वो जो चरणों में वंदन किया करे, है शीश वो जो चरणों में वंदन किया करे, है शीश वो जो चरणों में वंदन किया करे। तालियों की सेवा करते हो, क्योंकि जब भी भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, उसमें ताली की सेवा अवश्य करनी चाहिए। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, जो हरि नाम का, मुख वो है हरि नाम का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे।
है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे। जग में प्रभु प्रेम पे बलिदान जो, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम पे बलिदान जो जीवन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का। हरि बोल। कविवर वही है श्याम के सुंदर चरित्र का, सुंदर चरित्र का। रसना के जो रस बिंदु से, रसना के जो रस बिंदु से वर्णन किया करे, रसना के जो रस बिंदु से वर्णन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो चरणों में वंदन किया करे, है शीश वो जो चरणों में वंदन किया करे। कविवर वही है श्याम के सुंदर चरित्र का, कविवर वही है श्याम के सुंदर चरित्र का, कविवर वही है श्याम के सुंदर चरित्र का, कविवर वही है श्याम
चरित्र का, रसना के जो रस बिंदु से वर्णन किया करे, रसना के जो रस बिंदु से वर्णन किया करे, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, सुमिरन जो है नाम का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन बोले सदगुरुदेव भगवान की। अभी चलते हैं उसी क्षणों में पूज्य सदगुरुदेव भगवान मंच पे आसीन होंगे। आइए तब तक गायन के माध्यम से उनकी वंदना करते हैं। आप सभी लोग ताली बजा के उनकी वंदना करेंगे। गुरुदेव गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा